अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट लेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है एंड लेक्चर नंबर 21 को आज हम थ्योरी नहीं करेंगे बल्कि प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि ये आज जो हमने टॉपिक करना है इसको मैं प्रैक्टिकली ही ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ। थ्योरी पे इतना स्टूडेंट्स को क्लियर भी नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली पे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसलिए इसलिए ये टॉपिक है भी इम्पोर्टेंट एंड उसके अलावा इसका आगे यूसेज भी काफ़ी ज़्यादा है एंड इसको आई थिंक सो प्रैक्टिकली ही समझाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज हमने करना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सबसे पहले अगर हमने देखना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, मिसाल क्लास मैंने बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पे कुछ प्राइवेट मेंबर लेता हूँ। प्राइवेट मेंबर पर मैंने ले लिया इंट एक नंबर ले लिया और इसके अलावा एक और मैं नंबर ले लेता हूँ इंट बी। एक मैंने क्लास बनाई और क्लास का नेम रख लिया बुक। उसके अंदर मैंने कुछ प्राइवेट कुछ मेंबर्स ले लिए। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्लास वाले टॉपिक में, क्लास के अंदर जो भी हम डाटा लेते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, उनको हम क्लास के अंदर ही बस यूज़ कर सकते हैं। क्लास के बाहर जाके हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अगर एन और बी नंबर हो, ये जो दो नंबर्स मैंने लिए हैं, अगर इन दो नंबर्स को मैंने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी ऐड करना है, प्लस करना है, तो उसके लिए क्या मुझे करना होगा? उसके लिए सबसे पहले तो मैं इनका एक बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ बुक नेम का। बुक नेम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मिसाल इसका मैंने नेम रख लिया N1। N1 इसका ऑब्जेक्ट। अब मैंने अगर इनको ऐड करना है तो मेरे पास क्या सोल्यूशन है? मेरे पास ये सोल्यूशन है, इसका मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ N2। यही सोल्यूशन होगा ना। अब ऐड करना है, ऐड करने के क्या करते हैं हम, एक नंबर के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर जाके हम इसको ऐड करेंगे N1 प्लस N2, यही होगा। अब मैं इसको डिक्लेरेशन भी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको F11 से कंपाइल करूँ तो देखें एरर आ गया, मतलब कुछ काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ गए हैं। इसमें कह रहा है N1 वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब N1 क्या है उसको कुछ पता नहीं है, N2 क्या है उसको कोई पता नहीं है। इसी साइड चक्कर को हमने ख़त्म करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। अब देख लेते हैं तो ऑपरेटर होते क्या हैं। ऑपरेटर कहते कि इनको है, इनको मैं तो रिमूव कर लूँ। देखें ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इनको मैंने डिटेल में आपसे बताया हुआ है, इनका मैंने एक प्रॉपर के लेक्चर बनाया था। ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इक्वल इक्वल वाले ये भी ऑपरेटर है, एक सिंगल इक्वल ये भी ऑपरेटर है, लेस देन साइन ये भी ऑपरेटर है, ग्रेटर देन साइन ये भी ऑपरेटर है। देखें मिसाल के तौर पर अगर हमने एक प्लस वाला ऑपरेटर यूज़ करना है, अगर इसको हमने यूज़ करना है, इसके एक साइड पे एक नंबर होगा, दूसरी साइड पे इसका दूसरा दूसरा नंबर होगा बी, यही होगा ना। अगर देखें हमने करना है तो हमने ये नीचे किया है, इसको सेम तरीके से ऐसे किया है, लेकिन ये नहीं हुआ। अब आपके जेहन में हो रहा है एन और बी, अगर हम एन और बी को हम नीचे करते हैं, एन और बी मतलब प्लस एन प्लस बी करके करते, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैंने पहले हमने आपको बताया था, क्लास के अंदर जो भी हम डाटा लेंगे हम इसको क्लास के अंदर ही यूज कर सकते, बाहर यूज नहीं कर सकते। इसी तरह इसके हम ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे अगर क्लास में यूज नहीं करते, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट से भी बताया, उससे भी नहीं हुआ। अब इसी चक्कर को ख़त्म करने के लिए, ये जो एक मसला है इसको ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब उस ऑपरेटर को, ये जो हमारे पास ऑपरेटर हैं इनको ओवरलोड कर दो। अब ऑपरेटर, अब हमने सीखना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग
क्या होती है, कितने होते हैं, अब उसको हम देखेंगे। बेसिकली ऑपरेटर जो हम अभी यूज़ हो रहे हैं, ऑपरेटर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर, सेकंड बाइनरी ऑपरेटर। एक यूनरी ऑपरेटर होंगे और दूसरा बाइनरी ऑपरेटर होंगे। अब हम देख लेते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या है और बाइनरी ऑपरेटर क्या है। अब देखें, यूनरी ऑपरेटर में हम एक सिंगल ऑपरेंड लेते हैं, जैसा कि एक एन है, ये एक सिंगल ऑपरेंड है। अगर मैंने एक सिंगल नंबर को अगर मैंने उसको ओवरलोड करना है, मतलब उसके अंदर जाके मैंने कोई नंबर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे होगा? एक सिंगल ऑपरेंड से, एक जो सिंगल ऑपरेंड है उसको हम एक सॉरी एक जो सिंगल ऑपरेंड होगा उसको हम बस ओनली प्लस कर सकते हैं। देखिए ना, ऑपरेंड के अंदर हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर चाहिए, ये हमारे पास एक सिंगल ऑपरेंड है। और बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास दो किस्म चाहिए, एक एन प्लस बी। एन एन एक ऑपरेंट है, बी भी एक ऑपरेंट है, जबकि प्लस एक ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास दो ऑपरेंट और एक ऑपरेटर चाहिए, और यूनिरी ऑपरेटर में एक ऑपरेंट और एक ही ऑपरेटर चाहिए। दो भी ऑपरेटर हो सकते हैं। अब इसके अलावा आज हमने यूनिरी ऑपरेटर को करना है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने यूनिरी ऑपरेटर को करना है, तो इसलिए हम आज यूनिरी ऑपरेटर को डिटेल में करते हैं। देखें, यूनिरी ऑपरेटर को करने के लिए हमारे पास दो मजीद आगे कंसेप्ट हैं। यूनिरी ऑपरेटर में हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को यूज करते हैं। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को, पोस्ट फिक्स क्या होती हैं? पोस्ट फिक्स में हम एक ऑपरेंट लेते हैं, मिसाल के एक ऑपरेंट ले लिया। अब इसके अंदर मैंने नंबर्स ऐड करने हैं, या ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। मिसाल के ऊपर ये मैंने प्लस कर लिया, ये एक पोस्ट फिक्स हो गया। अगर मैं ओपेरेंट जो हमारा एन है, ये एन हमारा एक ओपेरेंट है, अगर ओपेरेंट के आगे मैं ऑपरेटर यूज करूंगा तो वो पोस्ट फिक्स होगा। मतलब एक नंबर है, उसके बाद उसमें नंबर्स ऐड हो रहे हैं। पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के बारे में मैं आपसे डिटेल में पहले कर चुका हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया था, डिटेल में हमने किया था जब हम लूप्स के बारे में कर रहे थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। वहाँ पर मैंने पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी हम अगेन रिपीट कर रहे हैं। पोस्ट फिक्स मैं अगेन बताता हूँ, पोस्ट फिक्स में एक आगे ऑपरेटर हो रहे या इसके पीछे ऑपरेटर होंगे प्लस प्लस, और आगे ऑपरेंट होगा। और प्री फिक्स में, सॉरी, ये पोस्ट फिक्स में आगे ऑपरेटर होते हैं, सॉरी ये एक थोड़ा सा गलत कंसेप्ट हो गया। प्री फिक्स में हमारे पास पीछे ऑपरेंट होते हैं, इस तरह ये हमारे पास प्री फिक्स में होगा। अगर मैंने पोस्ट फिक्स में जहाँ पर के हमारे पास आगे ऑपरेटर हैं, अगर मैंने इनको लेस करना हो तो ऐसे लेस वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने प्री फिक्स में लेस करना हो तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बार याद रखिएगा, जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे हम सिंगल ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि डबल ही ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। ओके, ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का भी हो गया। अब हम इसके बारे में एक ऑपरेटर ओवरलोड करते कैसे हैं, किस तरह इनका मैथड है, अब हम वो सीखेंगे। ओके, अब हम इसका प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, क्लास एक हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास का नेम रखा बुक, क्लास का नेम रखा। फिर उसके बाद मैंने एक प्राइवेट मेंबर लिए, प्राइवेट मेंबर के अंदर मैंने दो डाटा मेंबर्स ले लिए, इंट एन और इंट बी। अब मैं यहाँ पर पब्लिक करता हूँ, पब्लिक में जाके मैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं
लेकिन चलें यहीं पे करते हैं, पब्लिक में पहले करते हैं। पब्लिक में हम पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आपको डिटेल में इसको समझाया हुआ है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लेकिन हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा रिपीटेशन होती उतनी ज़्यादा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर में क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर में जो ऑपरेटर नेम होगा, सॉरी जो क्लास नेम होगा वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर में। सारों भाई हमारा क्लास नेम क्या था? बुक। हम यहाँ पर बुक यूज़ करें, बुक नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बुक के अंदर इसको वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर में हम हमेशा वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करते हैं। जो हमने डाटा मेंबर्स ऊपर लिए होते हैं उनको आगे हम उनको इनिशियलाइज़ करते हैं। ये हमने कर लिया। और बी को भी हम कर लेते हैं, बी इक्वल टू 0। ये 2 नंबर्स ले लिए। अब मैंने इनके अंदर एक नंबर ऐड करना है। देखो एन की वैल्यू क्या है? 0 है। एन की वैल्यू 0। अगर मैं यहाँ पर इनको शो भी करूँ, शो का एक फंक्शन बनाऊँ और शो के अंदर जाकर मैं लिखूँ सी आउट नंबर ऑफ एन इज एन, इसको एंटर कर लेते हैं। इसके आगे इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, इसको नीचे में डिस्प्ले कर लेता हूँ। नंबर ऑफ बी इज, सॉरी ये नंबर नहीं होगा बल्कि ये वैल्यू होगी। वैल्यू ऑफ एन इज, वैल्यू ऑफ बी इज। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको अवेलेबल से कंपाइल करता हूँ। सॉरी अभी कोई ये हमने नीचे वो भी इसको कॉल भी नहीं किया, तो ये वैल्यूज शो कैसे होंगी? पहले हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बुक जो क्लास नेम होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हम क्लास का नेम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मिसाल ऊपर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बी नेम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है, अब मैं इसको कॉल करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा। फंक्शन कॉल करने के लिए बी डॉट शो, यहाँ पर इसको मैं आई थिंक सो इसको नहीं, ऐसे ही होगा। अब मैं इसको F11 से कंपाइल करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। सॉरी इसके अलावा इस पर हमने यहाँ पर इंट भी करना था, इसलिए ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ। अब मैं इसको F11 से कंपाइल करता हूँ। देखें 0 0, वैल्यू ऑफ एन इज 0, वैल्यू ऑफ बी इज 0। जो वैल्यू थी वही आई है, लेकिन अगर हमने इसी वैल्यू के अंदर एक एक नंबर हमने ऐड करना है, एक नंबर अगर हमने इनके अंदर ऐड करना है तो क्या होगा? अब यहाँ पर आते हैं। अब मैंने इसके अंदर ओवरलोड करना है, ऑपरेटर ओवरलोड है। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। देखें ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हमारे पास हमें जो बिल्ट इन फंक्शन से हमें जो सिंटैक्स मिला उसका है, सबसे पहले हम इंट लिखेंगे। इंट, देखिए हम फंक्शन यूज़ करें, फंक्शन को ओवरलोड करना है, सॉरी नंबर को हमने ओवरलोड करना है, लेकिन हमने फंक्शन जैसा एक ब्लॉक बनाना है। इंट मैंने एक इंटीजर लिया। उसके बाद मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ऑपरेटर नेम का एक कीवर्ड है। देखिए जैसा कि हम ऊपर हमने क्लास के लिए, क्लास जब हम बनाई तो क्लास का एक कीवर्ड यूज़ किया क्लास। इसी तरह यहाँ पर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर एक कीवर्ड हमने यूज़ करें ताकि कंप्यूटर को पता चले कि हमने यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। ओके, अब ये हो गया। अब मैंने करना क्या है? अब मैंने नंबर ऐड करने हैं। देखें बी के अंदर मैंने नंबर ऐड करने हैं। बी जो सिंटैक्स हमने बनाया उसके अंदर मैंने नंबर ऐड करने हैं। तो उसका क्या होगा? हम उसके अंदर, सॉरी यहाँ पर आगे बी प्लस प्लस करेंगे। बी प्लस मतलब उसके अंदर जाके हम नंबर ऐड कर रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा
प्लस प्लस। अब उसके बाद मैं एक बॉडी बनाऊंगा। अब मैं करूँगा n प्लस प्लस, n प्लस प्लस हो गया। मतलब ऑपरेटर के अंदर ये जो n है इसके अंदर एक नंबर ऐड कर दो। ओके, यही n प्लस प्लस की वैल्यू अब मैं यहाँ पर शो कराऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा n प्लस प्लस। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ गए हैं, देखते हैं क्या एरर्स है। फर्स्ट टाइम कोई एरर आया है ऐसा कोई। ये हमने पोस्ट फिक्स किया, ये हमने पोस्ट फिक्स किया। इसके अंदर हम यहाँ पर इंट भी लिखेंगे। इंट, इंट नेम का एक पोस्ट फिक्स का रहना। देखें पोस्ट फिक्स क्या है। पोस्ट फिक्स जैसे मैंने बताया, पोस्ट फिक्स में हम ऑपरेटर बाद में यूज करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेंड लेते हैं, उसके बाद ऑपरेटर कर लेते हैं। हमने ये किया। अब मैं इसको F11 से कंपाइल करता हूँ। F11 से कंपाइल, देखें वैल्यू ऑफ n इज 1 हो गया, मतलब उसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब अगर मैं इसी के अंदर में प्रीफिक्स, ये तो हमने पोस्ट फिक्स किया। अब अगर मैंने इसके अंदर बी के अंदर भी मैं वैल्यू इंक्रीज करना चाहूँ, बी के अंदर जो मैंने वैल्यू है, बी के अंदर ये जो वैल्यू है, अगर इसको भी मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो देखते हैं क्या आता है। उसके अलावा मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर भी बी प्लस प्लस करता हूँ। ओके, अब कंपाइलर हो रहा है तो चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। देखें वैल्यू ऑफ बी इज 1, ये भी ओवरलोड हो गया, मतलब ये भी सक्सेस हो गया है, ये भी हमारे पास कंपाइलर हो गया, मतलब इसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। ये था एक सिंपल सा कंसेप्ट ऑपरेटर ओवरलोड करने का। ये था यूनिरी ऑपरेटर से ओवरलोड कैसे करते हैं। मैं इसको अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ, इसको अगेन समझा देता हूँ। हमने करना क्या है, हमने ऑपरेटर ओवरलोड करने। ऑपरेटर के अंदर मतलब जो भी हम ऑपरेंट यूज़ करेंगे उसके अंदर अगर हमने वैल्यूज को इंक्रीज करना है, मतलब उसके आगे जाके उसके एक नेक्स्ट स्टेप में जाके उसके अंदर हमने वैल्यूज ऐड करनी है, तो हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं। मिसाल ऊपर हम ये एन है, एन एक वेरिएबल है, एन को वैल्यू वहाँ पर दी है 0। अगर हमने ओवरलोड करके इसके अंदर वैल्यूज इंक्रीज करनी है तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बनाई, फिर प्राइवेट मेंबर्स लिए, पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर लिया। कंस्ट्रक्टर हम हमेशा कंस्ट्रक्टर जब भी लेंगे वहाँ उसके अंदर हम बस वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करेंगे। फिर उसके बाद अब मैंने वैल्यूज़ को ओवरलोड करना है। ओवरलोड किया, इंट ओवरलोड का कंसेप्ट है इंट रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर एक कीवर्ड, एक सिंटैक्स, उसके अंदर जिसको हमने ओवरलोड करना है, जिसको हमने ओवरलोड करना है उसको हम यहाँ पे लेंगे ऑपरेटर ओवरलोड प्लस, मतलब देखिए ना हमने प्लस प्लस को ओवरलोड करना है ना, तो ये होगा। फिर उसके बाद जिसको ओवरलोड करना है, जो नंबर जो जिन वेरिएबल्स को हमने ओवरलोड करना है वो हम लेंगे। ये था एक प्री पोस्ट फिक्स। अगर प्री फिक्स लेना हो, अगर उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हमने प्री फिक्स से करना हो, इसके लिए हम पहले प्लस प्लस करेंगे, प्लस प्लस बी, फिर उसके बाद हम प्रीफिक्स में हम पहले इसके साइन टाइप करेंगे प्लस प्लस एन, क्योंकि हमने प्री करना है। प्री मीन क्या है, पहले जहाँ पर ऑपरेटर आ रहे हैं, तो इसके लिए प्री फिक्स के लिए हम इसको यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। इंट हमेशा पोस्ट फिक्स में आता है, लेकिन जब हमने प्री फिक्स में ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हम यहाँ पर इंट यूज नहीं करेंगे। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए ये भी 1 1, ये भी सक्सेस हो गया। अगर मैं इसके अंदर प्रीफिक्स के अंदर यहाँ पर अगर मैं इंट करूँगा तो ये एरर आएगा। देखें ये एरर आ गया, मतलब ये नहीं होगा, ये इसका एक सिंटैक्स है। ओके, ये था एक सिंपल सा कंसेप्ट। सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी इंशाल्लाह सिंपल हो जाएगा। कोशिश करें, ट्राई करें। अगर कोई ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, अगर यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जब अब नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उसके अंदर हम बाइनरी ऑपरेटर को
बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, मतलब बाइनरी ऑपरेटर में क्या करना है, बाइनरी ऑपरेटर में n प्लस बी को ऐड करके सम के अंदर हम कैसे ओवरलोड करते हैं, मतलब इसी तरीके से हम कैसे करेंगे वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यूनिरी ऑपरेटर के बारे में आप कोशिश करें, ट्राई करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, गूगल से हेल्प ले, यूट्यूब से हेल्प ले। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके अलावा एक और बात करनी थी। इंशाल्लाह फाइनल टाइम से पहले इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे CS21 के, वो भी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। सो डोंट वरी, कोशिश करें। प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर ये प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो प्रोग्रामिंग में खुद ही अच्छी ग्रिप बनेगी। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इंशाल्लाह अच्छे एग्ज़ाम होंगे। सो इजाज़त दीजिए, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।